आप सोच रहे होंगे कि बियर तो बस एक साधारण सा ड्रिंक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसे बनाने के पीछे एक ऐसा अदृश्य जादू होता है जो बिना दिखे ही पूरे पानी को बदल देता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी फैक्ट्री के अंदर जहां साधारण अनाज से शुरू होकर एक झागदार बियर बनने तक की पूरी कहानी छुपी हुई है। और यकीन मानिए, ये प्रक्रिया जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। बियर दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा पी जाने वाली पेय पदार्थों में से एक है। हजारों साल पहले भी लोग इसे बनाते थे, लेकिन आज की आधुनिक फैक्ट्रियों में यह प्रक्रिया इतनी सटीक और नियंत्रित हो गई है कि हर बार एक जैसा स्वाद तैयार किया जा सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर फैक्ट्री में ऐसा क्या होता है जिससे एक साधारण सा जौ का दाना बदलकर बियर बन जाता है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है जौ से, जिसे हम बार्ली भी कहते हैं। यही बियर का सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है, लेकिन इसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जाता। सबसे पहले इसे पानी में भिगोया जाता है ताकि यह अंकुरित हो सके। कुछ दिनों के बाद जब इसमें छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं तो इसे सुखा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को माल्टिंग कहा जाता है। यहीं से जौ के अंदर छुपी हुई शक्कर बाहर आने के लिए तैयार होती है। अब इस सूखे हुए माल्ट को बड़े बड़े टैंकों में डालकर गर्म पानी के साथ मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया को मैशिंग कहा जाता है। यहाँ पर असली बदलाव शुरू होता है। गर्म पानी के संपर्क में आते ही माल्ट के अंदर मौजूद स्टार्च शक्कर में बदलने लगता है। यह एक तरह से वो मीठा घोल बनाता है जो आगे चलकर बियर की नींव बनता है। इसके बाद इस मिश्रण को छान लिया जाता है और जो मीठा तरल मिलता है उसे उबालने के लिए भेजा जाता है। अब यहाँ पर एक नया तत्व जुड़ता है जिसे हॉप्स कहा जाता है। हॉप्स एक खास तरह का फूल होता है जो बियर को उसका कड़वापन और खुशबू देता है। जब इस तरल को उबाला जाता है और उसमें हॉप्स मिलाए जाते हैं तो पूरा मिश्रण एक अलग ही सुगंध से भर जाता है। लेकिन असली जादू अभी बाकी है। उबालने के बाद इस गर्म तरल को ठंडा किया जाता है और फिर इसे बड़े बड़े स्टील के टैंकों में भेज दिया जाता है। यहाँ पर डाला जाता है सबसे खास और अदृश्य तत्व, यीस्ट।